हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ 7th क्लास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमारा टॉपिक है 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में दूसरे तरह के न्यूट्रिशन मोड्स। हमने अब तक पढ़ा कि पौधों में खाना बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जो कि हो पाती है क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। तो अब हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वे अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और अपना खाना या न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे इंसान और जानवर पौधों पे निर्भर हैं, ये प्लांट भी उसी तरह पौधों पे निर्भर होते हैं। They use the heterotrophic mode of nutrition. वो heterotrophic mode of nutrition का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म प्लांट या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? यहाँ हमारे पास फिगर 1.1 है और इसमें येलो कलर का एक स्ट्रक्चर है जो पेड़ के साथ लिपटा हुआ है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। ये एक प्लांट है जिसका नाम है कसकटा और इसे अमरबल भी कहा जाता है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये उस प्लांट से ही खाना लेता है जिसके ऊपर ये क्लाइंब करता है। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट। और जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करता है उसे कहते हैं होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। क्योंकि ये दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इसे पैरासाइट कहा जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने न्यूट्रिशन और फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। साथ ही साथ इसमें एक डिफरेंस है कि वे जो अपना होस्ट है उस होस्ट को मारते नहीं हैं। वे उसके ऊपर आते हैं या उस होस्ट से जो है उसके न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और साथ ही साथ ग्रो करते हैं। जैसे कि मॉस्किटोज़ हमारे खून को लेते हैं लेकिन हमें जान से नहीं मारते। हैव यू सीन और हर्ड प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने किसी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाता हो। There are a few plants which can trap insects and digest them. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं और उन्हें पचा सकते हैं। Is it not amazing? क्या ये अमेजिंग नहीं है। Such plants may look green or of some other color. ऐसे प्लांट्स हरे कलर के दिख सकते हैं या किसी और कलर के भी। Look at the plant in figure 1.6. The pitcher like और jug like structure is the modified part of the leaf. जो यहाँ पे हमारा जग नुमा स्ट्रक्चर है, ये पत्तों का ही मॉडिफाइड पार्ट है। The apex of the leaf form the lid which can open and close the mouth of the pitcher. यहाँ पे लिड भी है। इस प्लांट के लिड जो होता है ये जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर आके ट्रैप हो जाता है ये बंद हो जाती है। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. पिक्चर के अंदर बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे की ओर डायरेक्टेड हैं। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect get entangled into the hair. जब कोई भी इंसेक्ट पिक्चर के अंदर आता है तो वो इन बालों में फंस जाता है और जो लिड है वो ऊपर से क्लोज हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब ये प्लांट किसी भी इंसेक्ट को अंदर ट्रैप करेगा तो ये धीरे धीरे कुछ एंजाइम रिलीज़ करेगा जिससे कि वो इंसेक्ट वहाँ पे मर जाता है और उसके शरीर के न्यूट्रिशन जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है।
The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. जो प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें कहा जाता है insectivorous plant. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? Bhujo is confused. If the pitcher plant is green and it carries off photosynthesis, then why does it feed on insects? अगर पिचर प्लांट हरा है तो ये फोटोसिंथेसिस भी बना रहा है, लेकिन ये इंसेक्ट क्यों खाता है? तो पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो उन एरियाज़ में ग्रो होता है जहाँ मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो वो अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। इसीलिए ये प्लांट अपने आप को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं ताकि ये जो अपने आसपास पाए जाने वाले इंसेक्ट हैं उनसे भी न्यूट्रिएंट्स ले सकें। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स। आपने मार्केट में मशरूम के पैकेट्स बिकते हुए देखे होंगे। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल। आपने गीली मिट्टी में अम्ब्रेला की तरह उगने वाले कुछ पैचेस भी देखे होंगे। और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या फिर किसी लकड़ी के टुकड़े पे बरसात के मौसम में उगने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हम पढ़ेंगे कि वे कौन सा न्यूट्रिएंट लेते हैं अपने सर्वाइव होने के लिए और कहाँ से उन्हें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। इन ऑर्गेनिजम्स को फंगाई कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन का मोड अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। वे ब्रेड से न्यूट्रिशन लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट उन चीज़ों से ले जो खराब हैं, डेड हैं, या फिर जो चीज़ें सड़ रही हैं, तो उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. जिन ऑर्गेनिज्म में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड होता है उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जो ये फंगाई या जिसे हम फंगस भी कहते हैं, ये अक्सर अचार में, लेदर पे, कपड़ों पे या उन चीज़ों पे आ जाती है जिन्हें हम गर्म और उमस वाले एरिया में रखते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग। बरसात के मौसम में वे काफ़ी चीज़ें खराब करते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल स्पोर्स अक्सर हवा में पाए जाते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट। जब वो किन्हीं गीली और गर्म चीज़ों पे आते हैं तो वो वहाँ पे उगना शुरू कर देते हैं और ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचाएं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। इस तरह के रिलेशन को सिम्बियोसिस कहा जाता है, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आपस में मिलकर सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगस जो हैं पौधे की जड़ों के अंदर रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो है फंगस को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं और बदले में जो फंगस होती है वो पौधों को पानी और कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इससे दोनों ही प्लांट और फंगस जो है एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गे एंड अ फंगस लिव टुगेदर।
लीचेंस नाम के ऑर्गेनिज्म में एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसे कहते हैं हम एल्गे, और उसमें ही एल्गे और फंगस साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे एंड इन रिटर्न द एल्गे प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। वहाँ जो फंगस है वो एल्गे को पानी और मिनरल प्रोवाइड करेगा जिससे एल्गे ग्रो होगा, और साथ ही में जो एल्गे है वो क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से खाना बनाएगा जो कि वो फंगस के साथ शेयर करेगा। आपने अक्सर नदियों के किनारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे जो कि जिन्हें हम एल्गे कहते हैं। इन्हें ही जैसे नदियों के किनारे अक्सर हम ग्रीन ग्रीन पैचेज या ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देखते हैं जो पानी में तैर रहे होते हैं, या कुछ जगह पे ग्रीन ग्रीन कलर का जो है सीमेंट के ऊपर एक अलग सी लेयर बन जाती है, वही इसका एग्जाम्पल है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस कैसे आते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, क्या आपने कभी किसानों को खेतों में खाद या फिर फर्टिलाइज़र छिड़कते हुए देखा है या गार्डनर्स को लॉन में यूज़ करते हुए देखा है। डू यू नो वाई दिस इज़ डन, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, हमने अब तक पढ़ लिया कि जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो मिट्टी से वो सारे न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. तो जो हमारे फर्टिलाइज़र और मैन्योर हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की तरह जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन न्यूट्रिएंट्स को जो है हमें टाइम टू टाइम जो है मिट्टी में ऐड करना पड़ता है ताकि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहें। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, हम पौधों को हेल्दी रूप में तभी ग्रो कर सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, अक्सर जो फसलों वाले पौधे होते हैं जैसे कि गेहूँ, मक्की, ये ज़्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि हवा में या एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसका यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पौधे अपने लीव्स से जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म, उन्हें जो है नाइट्रोजन एक दूसरे फॉर्म में चाहिए होती है। द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it to the usable form, तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम वो क्या करता है कि जो हवा की नाइट्रोजन है उसे लेता है और मिट्टी में मिक्स कर देता है जिससे कि वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जा सके। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो है अपना खाना खुद नहीं बना सकता। So it often lives in the roots of the gram, peas, मूंग, bean और other leguminous and provides them with nitrogen, तो क्या करता है ये राइजोबियम जो है उन पौधों की जड़ों में रहता है, तो राइजोबियम जो है पौधों की जड़ों में रहता है, जैसे कि हमारे मटर के पौधे हो गए, चने के पौधे हो गए या कोई दाल वाले पौधे हो गए, तो उनकी जड़ों में जो है राइजोबियम रहता है वो और प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में जो है प्लांट जो है राइजोबियम को खाना और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दे दस हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, ये हुआ सिम्बियोटिक, जहाँ दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को म्यूचुअली जो है हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स,
तो फार्मर्स के लिए ये एसोसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो किसान जो हैं अपने फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम कर सकते हैं उन जगह पे जहाँ पे ऐसे दालनुमा प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट। तो ज़्यादातर जो दालें हैं वो लेगुमिनस प्लांट से ही ली जाती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। कुछ ही प्लांट जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट, और सेप्रोट्रॉपिक यानी कि जो फंगस के रूप में प्रोवाइड करते हैं या फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। सभी जानवरों को हेट्रोट्रॉप्स जो है उस कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि वे प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स हैं? जी हाँ, हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस ज़रूर करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं रह सकते और वो दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो एक बार हम अपने कीवर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाएं या ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाएं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो प्लांट्स में पाया जाता है और इसका यूज जो है फोटोसिंथेसिस में होता है। हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद आ गया होस्ट। पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है उसे कहते हैं होस्ट। उसके बाद आ गया इंसेक्टिवोरस। जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को भी खाते हैं उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस। न्यूट्रिएंट आर द components of the food. They are the component of food. जैसे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ गए? विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूट्रिशन द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है पैरासाइट, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी फूड नीड्स और न्यूट्रिएंट नीड्स के लिए डिपेंडेंट है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मेक देयर ओन फूड। उसके बाद आ गया सेप्रोट्रॉप्स, जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स को डेड एंड डिकेइंग मैटर से लिया जाता है उसे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स के लीव्स के गार्ड सेल। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने पढ़ लिया कि सभी ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है और इसी खाने को वो एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करते हैं और ग्रो करते हैं। हरे प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि कसकटा पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं, वे अपना खाना किसी होस्ट प्लांट से लेते हैं। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and mineral for the synthesis of food. प्लांट जो हैं सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल को जो है अपना खाना बनाने के लिए लेते हैं। क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी होगी जब क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट प्रेजेंट होंगे। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। जो क्लोरोफिल
पौधों की पत्तों में होता है वही सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनती है। फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ऑक्सीजन को जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे हम सब ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि कुछ फंगस जो है या कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। कुछ प्लांट्स और सभी एनिमल जो हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं।